हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो लाल किले के प्राचीर से हमारे यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आपको भाषण दे करके बहुत अच्छा शुभकामनाएं दी। तो हम भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारी अपनी स्वतंत्रता और समाज की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता का अनुभव करना और उसको मनाना, ये हमारे लोगों का आज के दिन दिनचर्या होना चाहिए। और हम लोग स्वतंत्र होकर कार्य करें, जिसमें हमको खुशी मिले वो कर्म करें। इसलिए हम स्वतंत्र हैं। पहले क्या था कि स्वतंत्रता नहीं थी और हम लोग अपनी इच्छा अनुसार वर्क नहीं कर पा रहे थे, इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और वो कानून के दायरे के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को अपने विशेष तरीके से उन महानुभावों को याद करना चाहिए आज के दिन, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपनी जवानी को हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे वीरों को हम लोग याद करना चाहिए आज के दिन। तो हम कुछ वीरों के नाम लेते हैं, जैसे भगत सिंह। भगत सिंह ने अपनी युवावस्था में ही अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया और कहा था कि यदि हमारी भारत भूमि आजाद हो जाएगी तब लोग हमें याद करेंगे। तो ब्रिटिश लोग जो थे भारत भूमि को, इन क्रांतिकारियों को कहते थे कि ये देशद्रोही है, पर हमारे लिए वो पूजनीय हैं और हमारे लिए वो देशभक्त थे। और चंद्रशेखर आजाद ने भी यही कहा था कि हम इन गोरों को हाथों नहीं मरेंगे, मरेंगे तो अपनी ही शान से मरेंगे। तो इसलिए ऐसे वीरों को याद करना चाहिए आज के दिन, जिन वीरों ने हमको स्वतंत्रता दिलाई। और हम ऐसे वीरों को सत सत नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं आज। और आज हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके जश्न मनाया स्वतंत्रता दिवस का। और उसके बाद हम आपके सामने हाजिर हैं और अपने नए जश्न को मनाने के लिए तैयार हैं कि जब आप शिक्षक बनेंगे तो एक नए जश्न के साथ अपने आप को मनाएंगे और एक भावी शिक्षक बनेंगे और आने वाले। तो इसीलिए हमने सुपर टेट का ये बैच लेकर आए थे कि जितना भी हो सके हम अपने जितने भी शिक्षकगण हैं, जो बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं, तो उन सभी के लिए और जो बनेंगे तो उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए कि वो अपने मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं और सफलता हासिल कर लें और जश्न मनाएं। इसके लिए हमने सुपर टेट का बैच लेकर आए हैं और इसमें हम मैथ पढ़ाते हैं आपको। तो हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया था, नंबर सिस्टम के कई आयामों पर और उनके कई सारे कॉन्सेप्ट पर बात किया था। और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने परसेंटेज पर बात किया था और परसेंटेज के कुछ खंडों पर, जिन खंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन पर हमने चर्चा की थी और उनको समराइज करके बताया था कि परसेंटेज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बताया था कि आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से प्रतिशत बनाना बताया था, और ये भी बताया था कि किस प्रकार से इसमें पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं, और किस प्रकार से जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, और किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज से ट्रैकल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। आज अभ्यास करेंगे। इन अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इनको और कई बार मल्टीपल टाइम जब लगाएंगे तो एक विशेष अनुभूति होगी। और इन क्वेश्चनों को अगर आपने अनुभूति से याद कर लिया और उसको समझ लिया और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया माइंड में, तो 100% आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि हमने इसमें सभी टाइपों को समा दिया है। हमने जितने भी क्वेश्चन लाए, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में से ये याद रखिएगा कि 10 क्वेश्चन में तो 10 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन का एक अलग कॉन्सेप्ट होगा और अलग कॉन्सेप्ट्स में मतलब 10 कॉन्सेप्ट, 10 टाइप होंगे आपके पास। और उन टाइपों को आप अगर पढ़ लेंगे तो उस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन से आने वाले हर एक क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट हूबहू हम कह नहीं देंगे कि 16 से ही 2/3% ही आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके एवज पे आ जाएगा 14 से ही 2/7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर कॉन्सेप्ट जो है वही आएगा। तो हम इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस परसेंटेज के टॉपिक को। और परसेंटेज का टॉपिक में पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम में क्या आएगा?
4956 होता है, मूल संख्या ज्ञात करें। अगर परिणामी ये होता है तो हम बात करें 16 सही 2/3%। तो हमने क्या किया था, परसेंट से भिन्न बनाना आपको बताया था और ये भी बताया था कि कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हमने बताया था कि 16 सही 2/3% को परसेंट हटाएंगे और बटे में 100 लिख देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16×48 तो 50/3 और 50/3 और 1/100 कर लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 कर लेंगे तो ये 51 या 50, 52 या 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा। अगर आपको याद होता तो 16 सही 2/3% को डायरेक्ट आप लिख देते 1/6 और 1/6 लिख देते तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाते। कैसे कि ये हमेशा याद रखना कि रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो हमेशा जुड़ता घटता है तो रियल नंबर में ही जुड़ेगा और रियल नंबर में ही घटेगा। तो परसेंटेज से ही हम कई टॉपिक करने वाले हैं, जैसे परसेंटेज से हम करेंगे, परसेंटेज स्वयं का टॉपिक करेंगे परसेंटेज से, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में रेशियो प्रो रेशियो परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, वर्क एंड टाइम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस भी इसी से परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। तो जितने भी परसेंटेज से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे हम उनको सब परसेंटेज बेस पर, ट्रिक बेस पर सॉल्व करेंगे। हम कोई इस पर माने आनेंगे नहीं कि ये मान करके ये, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 16 सही 1/2% है, उसी संख्या में जोड़ा दिया जाए। यदि किसी संख्या का तो हम मानेंगे नहीं कि वो संख्या x है, नहीं, वो संख्या मान लिए भिन्न तोड़ा और भिन्न किया कि ये रियल नंबर है, और इसी रियल नंबर में क्या जोड़ा गया, एक जोड़ा गया। तो एक जोड़ा गया तो कितने हो गया, 7 यूनिट हो गया। अब 7 यूनिट का ये कह रहा है परिणामी हो जाता है 4956, इतना परिणामी हो जाएगा। 7 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, 7 8 56, तो 1 यूनिट बराबर 708। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या हमने क्या बताया, रियल नंबर ये है, तो मूल संख्या क्या है 6। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 यूनिट वाला 6 का गुणा करा दो, इसमें 6 का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 से जब गुणा करा देंगे तो इसका नंबर आएगा 48 और 42, 42 आएगा। इसका आंसर आएगा 42 48, अर्थात इसका पहला आंसर सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है तो उनको मानेंगे नहीं, डायरेक्ट समझेंगे और रियल नंबर मानेंगे और रियल के बाद एक जोड़ देंगे तो वो रियल वैल्यू तो इमेजिनरी वैल्यू में कन्वर्ट होगी, परिणामी संख्या आएगी, और परिणामी संख्या क्या दी गई है और परिणामी संख्या से 1 यूनिट निकाल लेंगे, फिर रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और 6 से इसको मल्टीप्लाई करके हमको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अलग टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अलग टाइप है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अलग टाइप कैसे है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल संख्या कितनी हो जाए 6600 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 30% जो लोग हैं आपके कितने शिक्षित है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, और नॉन एजुकेटेड कितने हैं, नॉन एजुकेटेड आपके हो जाएंगे 70%। क्यों, 30% अगर एजुकेटेड है तो आपको पता होगा कि 100% लोगों में से 100% लोगों में से आपका 30% अगर एजुकेटेड है तो 70% अनएजुकेटेड होंगे। तो इस प्रकार के हमने क्या किया, 70 और 30 ले लिया, तो टोटल कितने एजुकेटेड हैं, टोटल संख्या कितनी है 100, और इसमें क्या दिया गया है कि यदि गांव की कुल संख्या दी गई हो 6600, तो 100% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसको बटे कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 66 आ गया। 1% बराबर 66, तो हमको फाइंड आउट क्या करना था, अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें, अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो अशिक्षित तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है 70%, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी 70%, और 70% है तो 70 में 66 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42 4, 42 4 46, तो इतने लोग आ गए 46 20, 46 20 कहाँ है, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है आपका। जैसे तीसरा क्वेश्चन आ गया तो तीसरे प्रकार का तीसरा टाइप है। तो अब तीसरे टाइप में क्या है, कह रहा है कि आपके पास
एक परीक्षा में 92%, एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 480 विद्यार्थी असफल हो गए। ये विद्यार्थी जो है परीक्षा में 92% ये उत्तीर्ण हैं और 480 विद्यार्थी असफल है। तो देखो ये नंबर में वैल्यू दी है, ये प्रतिशत में वैल्यू दी है, तो नंबर और प्रतिशत का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रतिशत को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे और फिर नंबर से इसकी कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, टोटल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, तो असफल हो रहे तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो आपको पता है कि अगर कुल विद्यार्थी है आपके पास और जिनमें से 92% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए, सक्सेस हुए, तो सक्सेस हुए कितने 92 और फेल कितने हो गए 80%, अनुत्तीर्ण हुए। और इसमें दिया भी गया है क्या, उत्तीर्ण ये है सक्सेस और फेल कितने 8%, 8% आपके फेल है। तो विद्यार्थी इसमें कह रहा है असफल, 480 विद्यार्थी असफल हुए, तो कितने 480 असफल हुए, तो 1% बराबर क्या निकल के आएगा, यहां से 8 से भाग दे देंगे, तो 8 छंग 48 जो है 60, 1% बराबर आपका कितना आएगा 60 विद्यार्थी, 1% बराबर 60 विद्यार्थी। तो कह रहा है कि तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो सम्मिलित होने के बाद मतलब है कि 92 ये और 8% ये, तो टोटल 100%, और 100% में आप लोग क्या कर लोगे 60 का मल्टीप्लाई करा दोगे, तो जब 60 का मल्टीप्लाई करा दोगे 100% में से तो आ जाएगा 6000, तो 6000 स्टूडेंट आपके सम्मिलित हुए, तो 6000 कौन सा था, सी ऑप्शन। इस प्रकार से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश का ऊपर हिंदी में देखें। अब इसमें क्या करना है आपको, 405 मिठाइयां, 405 मिठाइयां, आज 15 अगस्त है और इसमें मिठाइयां बांटी होंगी, तो आज हम बताते हैं कि अगर 405 मिठाइयां इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या बच्चों की संख्या का 20% है, तो 20%, तो टोटल जो है, टोटल आपका स्टूडेंट हम मान लेंगे, टोटल स्टूडेंट एस है और उसका कह रहा है कि 20%, तो 20% क्या होता है, 20% आपका 20/500, 1/5 होता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि अगर टोटल स्टूडेंट का 1/20 अर्थात 1/5, यही तो है, परसेंटेज से हमने भिन्न में कन्वर्ट किया, और वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट है 405, कितने हैं 405, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलती हैं, तो इसका निकाल लेंगे क्या कि s²/5 = 405, यस हो गया, s² बराबर 5 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, ये आ गया। तो s बराबर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 20 × 2 5, तो ये जो s बराबर आएगा 45, कितना आएगा 45। तो डी इसका करेक्ट है कि कितने बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, तो 45। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप है, 5वां क्वेश्चन है आपका। जैसे माही ने 120 रन बनाए, माही का नाम मतलब महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, माही ने 120 रन बनाए, कितने बनाए 120 रन बनाए, और उसमें से 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो आपको पता है कि चौके में 1 चौका मारेगा तो 4 रन पाएगा, तो 6 चौका मारा तो 6 चौको 24 रन पा गया, और उसके बाद में छक्के मारता है, कितने मारते हैं आपके 4 छक्के मारते हैं, तो 4 छक्के मारेंगे तो आपको पता है कि 4 छक्के, 1 छक्के में 6 रन मिलते हैं, आधा दर्जन, आसमान की गर्जन आधा दर्जन। तो इस प्रकार से 4 छक्के मारे तो 24 इन्होंने इससे प्राप्त कर लिए, तो कुल इन्होंने चौके और छक्के में 48 रन बना लिए, कितने बना लिए 48 रन आपके बना लिए। तो इन्होंने कहा कि विकेटों के बीच दौड़कर, अब क्या है कि रन फॉर्म में रन दौड़ के कितने रन प्राप्त किए, तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का उनके कुल
स्कोर में प्रतिशत क्या था। तो अगर आपको क्या कुल रन थे आपके 120 और उन्होंने चौवो छक्कों बनाए आपके 48, इनका अगर रेशियो से निकाल लो तो रेशियो से या तो सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहां से बचेगा 11 में 4 गए 72 रन दौड़कर बनाए कितने में से 120 रनों में से। तो इसको ऐसे काट लेंगे 12 छंग 72। तो 60% उन्होंने क्या किया 60% उन्होंने दौड़कर प्राप्त किया। यहां पर है 60%, सी इज करेक्ट आंसर। तो सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 60% रन उन्होंने दौड़कर प्राप्त किए। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी को एक परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ए ने क्या किए बी से 20% अधिक रन प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% अंक प्राप्त किए होते, कितने 5%, तो आपको पता है यदि ए 100% है तो ये 95 पाएगा। ये 100% है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन आपका कितना है 20%। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 20 के 20 अंक के डिजिट के अंक के, इसमें अंक है तो 20 अंक। तो 1% उसने 4 आ जाएगा 4 अंक। तो अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो बी ने तो आपने ऑलरेडी प्राप्त किए थे कितने 95। ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए होते, दोनों में भाव समझना है इसका कि ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहां क्या करे बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए। दोनों बातें सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। इसमें ए को ज्यादा दिखाया बी को कम, और फिर इसमें बी को कम दिखाया है ए को ज्यादा। 5% कम अंक कौन बी। तो दोनों में सेम कंडीशन दे रहा है, भाव समझना बस। अब इसके बाद में बी कितना प्राप्त किया 95%। तो बी का पूछ रहा है 95%, 1% बराबर 4 अंक। तो 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 4 का जब मल्टीप्लाई करा दोगे 4 पंचे 20, 2 4 9 36, 2 38। अब 38 अंक प्राप्त किए कौन बी ने क्या प्राप्त किए 38 अंक प्राप्त किए। कौन सा है बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप 7वां क्वेश्चन है, 7वां टाइप है आपका। अब इसको विशेष ध्यान से देखना, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो जितने क्वेश्चन कराएंगे उतने टाइप है। 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप के क्वेश्चन है, और 10 में आप अगर 10 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आप हम 100% कह रहे हैं कि आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इन्हीं के बीच से रखा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में कितनी है। आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि 3 संख्याओं का कंपेयर करा रहा है, लिखा है परसेंटेज 2 का ही, 3 संख्याओं का कंपेयर करा रहा है। देखो कह रहा है 3 संख्या से क्रमशः, मतलब 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से के प्रतिशत के रूप में कितनी है। तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या हम 100 मान लें, तीसरी संख्या कितनी मान लें 100 मान लें, तो पहली संख्या कितनी 30% कम है तो आ जाएगी 70, दूसरी 40% कम है तो आ जाएगी 60। ठीक है, इस प्रकार तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में कितनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में कितनी है, बस यही तो फाइंड आउट करना था आपको। तो आ जाएगा 700/6, और 700/6 1/6 होता है। आपको हम बता दें कि अगर ये डायरेक्ट आप कर लेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो यहां से 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है 16 से ही 2/3% के, और गुणा इसमें 7 कर दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा आंसर, और डायरेक्ट इससे भी भाग दे दोगे तब भी आ जाएगा। जैसे 16 करने 6 करने 6 बचा, यहाँ पर 1 10 हो गया, तो 6 करने 6, और उसके बाद में 6 बचा,
एक तो 10 हो गया, तो 6 करने 6 बचा 4, 40 हो गया। 6 36, 6 फिर 4, तो 6/6 अर्थात 1। नहीं, ऐसा नहीं बचेगा। इरेज करना क्या है, ब्रश। इसको हम फिर से बता देते हैं कि एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या कितनी है, कह रहा है कि 30 कम है, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगी 60। अब हम बात करते हैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई 100, तो इसके एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 700/6। अब इसको भाग देंगे तो 6 करने 6 बचा 1, फिर 10 हो गया, फिर 6 करने 6 बचा 4, 6 36, 4 40/6, तो 4 बचेगा उसमें। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 16 सही 116 सही 2/3%। यही आ रहा है, देखो आंसर भी यही आ रहा है, 16 सही 2/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं और नेक्स्ट टाइप में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप, 8वां क्वेश्चन 8वें प्रकार का। अब इसमें 8वें प्रकार का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे, पर फिर भी हम बता देते हैं कि यदि 350 का x%, 350 का x%, परसेंट का मतलब 100, इक्वल टू 21 दिया गया है के बराबर है, तो x का मान, ये तो आसानी से कर लेंगे आप, x इक्वल टू ये हो जाएगा 210/35। तो 5 से काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 7 त्रिका 21, फिर 5 से काटेंगे 5 छका 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो 6, इसका 6 आंसर, 20 करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप, जैसे इसमें किया है कि 480 का 75%, कितने का, अब इसमें हम बात करते हैं 480 का 75%, 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603, ये दिया गया है। तो इसको आंसर पूछ रहा है, तो आसानी से करिए आप, ऐसे कर सकते हैं या 25 23 75, 25 चौक 100, 3/4, इसका ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, 454 इंटू XY10 इज इक्वल टू 603 माइनस, ये इधर प्लस में हो तो उधर माइनस में जाएगा, और क्या हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से कट भी जाएगा अभी, और 4 करने 4, 4 दूनी 8 और 12 36, तो इधर 36 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा जा करके, तो x इक्वल टू आपका आने वाला है 36, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 3 गया 6, और इधर क्या आएगा 10 ऊपर जाएगा और 54 नीचे आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आएगा 45, कितना आएगा, काट करके जैसे इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 27 नम्मा, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि a प्लस बी का 15% का 15%, 15% का मतलब है बटे 100, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10 20, और के और a माइनस बी के 25% के बराबर है, a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो 25/100, तो 25 चौक 100, और फिर काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20। अब इसको क्या 5 इधर कर दीजिए और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3